चीज ये है कि एक बहन समझ में आती है, दो समझ में आती है, तीनों बहनें डाइवोर्स हैं। हाँ जी, तीनों बहनें उसमें divorced आप किसका कसूर समझते हैं? हैं। उस पे सब मेरे बाप का कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। डाइवोर्स दो, नहीं तो मैं आपको घर से आग कर दूंगा, आपने इस अपने प्रॉपर्टी से पापा आग को- कर दूंगा और हर चीज से आग कर दूंगा। और जब मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया तो वो रो रही थी और मैंने कहा तुम कुंडी लगा लो और SHO को कॉल कर दो। और उन्होंने SHO को कॉल की, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना मेडिकल करवाया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो में एक खातून है जो कि अपने ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको वो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। अब उनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं, उनके ससुर के बेटे। अब उनसे बात करते हैं कि इस टोटल मामलात में कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, अपना नाम बताइए। तैमूर रियासत। तैमूर रियाज। तो आपकी वाइफ ने आपके वालिद साहब के ऊपर जो भी इल्जामात लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर, वो इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये 10 साल से मुझे कहती रही, लेकिन मैंने 10 साल से इसकी बात ना सुनी। और 10 साल बाद जब मैंने इसकी बात सुनी तो मुझे समझ आई कि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये बात दुरुस्त है और ये वाक़यात सारे दुरुस्त हैं जो कि हो रहे वो हैं। 10 साल से आपसे कह रही थी, हाँ। आपने कभी भी तहकीक करने की कोशिश नहीं की? जब तक मेरी वालदा हयात थी तब तक तो मैंने उसको बोलने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी वालदा से मेरा प्यार बहुत था। वो एक नेक खातून थी और एक अच्छी खातून थी। और जब वो फौत हो गई, वफ़ात पा गई 2022 में, तो उसके बाद से ये सारा काम शुरू हो गया। मेरे वालिद साहब के हाथ बिल्कुल खुल गए, चीज़ें जो है उनके रास्ते खुल गए और उसके बाद ये चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो गई। जब ज़्यादा हुई तो उस टाइम भी मैंने इसको स्नब किया अपनी बीवी को कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी यानी कि आप पापा पे बिलीव करते थे कि वो कतन ऐसा नहीं कर वो सकते। कतन ऐसा नहीं कर सकते और मैं उन पे हमेशा बिलीव करता था कि वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। लेकिन जब एक 18 दिसंबर को एक वाक़या होता है जिससे मेरी बीवी पे एक जिस्मानी उनकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है और वो मज़ामत में जब एक उनके खिलाफ जाती हैं तो उस टाइम सब लोग, सारी फैमिली जो है उसको मारना शुरू कर देती है। यानी कि मेरी 3 जो हैं बहनें हैं जो कि डाइवोर्स हैं और मेरा एक भाई है जो कि जो डाइवोर्स है और उसके 2 बच्चे भी हैं जो उसकी पहली बीवी उसको छोड़ के चली गई है और वो एडिक्टेड भी है। तो जी, बात नहीं, चीज ये है कि एक बहन समझ में आती है, दो समझ में आती है, तीनों बहनें डाइवोर्स हैं। हाँ जी, तीनों बहनें उसमें divorced आप किसका कसूर समझते हैं? उस पे सब मेरे बाप का कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। मेरे बच्चों ने अपने बच्चों की जिंदगी तबाह उन्होंने की क्या है। उनको अपने पैसों पे गरूर है? उनको पैसों पे गरूर था। उनके हस्बैंड का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, वो सब आपको क्लियर कर देंगे कि ये सब कुछ क्या है और किस तरह से होता रहा है। आपके पापा काम क्या करते हैं? मेडिसिना फार्मा उनके ऑनर है, वो मेडिसिन की फैक्ट्री है उनकी और वो जो है अपना फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं। और देखें, ये एक बेटा अपने बाप के खिलाफ तब उठता है जब एक जुल्म भी तब तक रहता है जब तक जुल्म की इंतहा ना हो जाए। आपकी मिसेज का कहना है कि उन्होंने मेरे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना अटैक किया है, उसके मद्दे मुकाबल उन्होंने जो है ना मज़ामत की है, जिसकी वजह से उनको मजीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा ही हुआ है उस दिन वाक़या। मैंने 1-5 की उस दिन और मैं बाहर था। उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं PKLI में था, पाकिस्तान किडनी लिवर एंड ट्रांसप्लांट जो है डिफेंस DHA में जो है, और मैं अपना काम के सिलसिले में वहाँ पे गया हुआ था। डॉक्टर है? नहीं, मैं मेडिसिन का काम करता हूँ, मैं मेडिसिन सप्लायर हूँ और मैं खुद वहाँ पे गया और मैंने 1-5 की। और जब मैं वहाँ चला गया तो थाने जब मैं गया तो मैंने इनकी डाल के फैमिली की इज्जत ख़राब ना हो, मैंने इनकी सुलह करवा दी। मैंने जब सुलह करवाई तो मेरे बाप ने आते साथ मुझे कहना शुरू कर दिया कि जी आप इसको जो है अपना डाइवोर्स दो, नहीं तो मैं आपको घर से आग कर दूंगा, आपने इस अपने प्रॉपर्टी से पापा आग को- कर दूंगा
اور ہر چیز سے آگ کر دوں گا. آپ نے اپنے پاپا کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ اس شخص کی جو انا تھی یا اس کی انا سمجھ لیں یا اس کی درندگی سمجھ لیں وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دی. جبکہ 21 تاریخ کو انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے ایک اپلیکیشن تھانے میں دی جو کہ ایک فضول ترین اپلیکیشن ہے. سارے ایس ایچ اوز کہتے ہیں, اے ایس آئیز کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں. اور یہ فضول اپلیکیشن کے بعد انہوں نے میری بیوی نے بیوی کے 21 دسمبر کی رات کو انہوں نے اگین میری بیوی پہ وہی اٹیمپٹ کیا. اور جب میری بیوی نے مجھے فون کیا تو وہ رو رہی تھی اور میں نے کہا تم کنڈی لگا لو اور ایس ایچ او کو کال کر دو. اور انہوں نے ایس ایچ او کو کال کی, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. انہوں نے اپنا میڈیکل کروایا, وہ بھی آن ریکارڈ ہے. سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف کی پوری امید ہے کہ ہم. اب دیکھیں اس میں چیز یہ ہے کہ آپ کے پاپا ویل پاور ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے. ظاہری بات ہے, سننے میں ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, تو ہر ادارے میں بھی ان کے تعلقات ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا؟ جی, انہوں نے پی ٹی آئی سے 2013 میں الیکشن لڑا تھا NA 167 سے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کی امید ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے. آئی جی پنجاب سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے. ہمیں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان سے بہت امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلوائیں گے. اور چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف دلوائیں گے. یہ ادارے پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے, لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور یہ ادارے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جتنے اس چیز کے خلاف, اس جنسی تشدد کے خلاف ادارے ہیں, وہ سارے ہمیں انصاف دلوائیں گے. ناظرین, یہ قیامت کی نشانی ہے کہ باپ اپنی بہو جو بیٹی سمجھی جاتی ہے, جب خاوند گھر پہ نہیں ہوتا تو اس کی مسز جو ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ پروٹیکشن اس کا سسر, اس کو اس پہ بلیو ہوتا ہے کہ میرے وہ محافظ ہوں گے. جب محافظ ہی عزت اتارنے پہ آ جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی قیامت کی نشانی نہیں ہو سکتی. ہماری اعلیٰ حکام سے, سیکیورٹی اداروں سے اپیل ہے کہ ان کی ہر طرح سے ہیلپ کی جائے, ان کو انصاف فراہم کیا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.